कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने भाजपा के बयान अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो रामलला फिर से टेंट में जाएंगे बयान को हास्यास्पद करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रही है। शिमला में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले जिस तरह से देश के अच्छे दिन आने की बात कही थी और देश के लोगों को सुनहरे सपने दिखाए थे, वे अब बताएं कि देश किस दिशा में जा रहा है। आज भाजपा भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ रही है और इनके पास विकास की कोई भी बात नहीं है, जो कि हास्यास्पद है। और अब केंद्र में भाजपा सरकार का चेंज होना लोकतंत्र के हित में जरूरी है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल के 6 उपचुनावों में जनता बागियों को जवाब जरूर देगी, जिन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि केंद्र से जल्द ही कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में प्रचार के लिए आएंगे। जैसे जैसे चुनाव देश का आगे बढ़ रहा है, हिमाचल में बाई इलेक्शंस का भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है देश के चुनाव के साथ। जिस प्रकार से मैं दो मुद्दों पे बात करूंगा, एक देश का चुनाव और दूसरा हमारा 6 बाई इलेक्शंस जो हिमाचल प्रदेश में। 10 साल तक भाजपा की सरकार 2014-2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें देश की जनता के सामने रखी, अच्छे दिनों की बातें आई कि देश की जनता के और देश के अच्छे दिन आएंगे। 10 साल राज करने के बाद उन चीजों का जवाब देने के बावजूद आप देश को किस दिशा में प्रचार जा रहा है। आज मीडिया की सुर्खियां हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने प्रचार में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलेगा। बड़ा दुख हुआ जब सुबह अखबार पढ़े, बहुत दुख हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी देश का प्रचार इस तरह से करेंगे, मंदिर और मस्जिद पे बात करेंगे। और आज इतने स्तर तक पहुंच गए, पूरे 40 दिनों के प्रचार में मंगलसूत्र तक पहुंचे, मंदिर मस्जिद तक पहुंचे, हिंदू मुस्लिम तक पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की, इनकी टीम की बौखलाहट साफ दिख रही है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरा मीडिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज इसी का परिणाम है कि आज उन्होंने इसको एक कदम आगे बढ़ तक भारत जैसे लोकतंत्र में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां मुद्दों की कमी नहीं है, लोगों की समस्याओं की कमी नहीं है। 10 साल तक जो प्रधानमंत्री सत्ता में रहे, आज वो इन बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। साफ तौर पे लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। प्रभु श्री राम में ये आस्था का विषय है, ये चुनाव का विषय हो ही नहीं सकता। राम जी के नाम पे चुनाव लड़ना, मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ना बहुत दुखद है। चुनाव के मुद्दे जनता से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए, बेरोजगारी से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए होने चाहिए। 10 साल का कार्यकाल अपना बताना, अपनी रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को बताने का समय था। इससे साफ जाहिर है कि देश के अंदर देश की जनता बदलाव की तरफ जा रही है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये बड़ा सही समय है। 10 साल के बाद अगर आप बदलाव करेंगे, उससे एक चीज तो निश्चित है कि लोकतंत्र मजबूत होगा। जो लगातार सरकार में बैठे रहेंगे, उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, उनके फैसलों में, उनकी सोच में तानाशाह प्रवृत्ति दिखती है। अगर आज देश नहीं रोकेगा तो ये सारा कंट्रोल एजेंसीज के द्वारा देश को करेंगे। तो मैं समझता हूं देश की जनता इस बात को समझ रही है और बदलाव की तरफ जा रही है। और यही बौखलाहट माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों में दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को
गालियां देना और कोसने का काम, ये अपने आप में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम फिर से एक बार, जब से कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो घोषित हुआ, अपना मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने रखा, उसकी घबराहट भाजपा के खेमे में साफ दिखी।